हाँ भाई, अपनी बात चल रही है लेंसेस के ऊपर। और उसमें हमने देखा है कि मेन इक्वेशन जो है वह है म्यू लास्ट बाई वी माइनस म्यू फर्स्ट बाई यू इक्वल टू पावर। ये बेसिक अपना है और इसी से काम हम करते हैं। हाँ, इधर ऑनलाइन सब ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन आवाज वीडियो। हाँ भाई, ऑनलाइन आवाज आ रही है। Right. तो हमारी जो बात चल रही है, सरफेस पर हम काम कर रहे थे और दो सरफेस भी हमने ली। कंसेप्ट ये अप्लाई किया था, एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। मेजरमेंट सरफेस से होते हैं जहां एक्शन हो रहा है। अलोंग द फ्लो ऑफ एनर्जी पॉजिटिव लेना है, जहां से एनर्जी आ रही है वो फर्स्ट मीडियम है और जहां ट्रांजिशन हो रहा है वो सेकंड मीडियम। यही कंसेप्ट से हमने कुछ सवाल किए भी थे, आगे भी कर रहे हैं। यहाँ एक सरफेस है, ऑब्जेक्ट यहां है और इमेज यहां है। दोनों तरफ के मीडियम अलग हैं, रेडियस आर है। मेरा क्वेश्चन है, अगर ये इंटरफेस इसको इंटरसेक्ट कर रही है, दो पार्ट में बराबर बराबर बाइसेक्ट कर रही है, तो बताइए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस सरफेस से कितनी है। ये सरफेस बिल्कुल मिड में है, यानी सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस के इक्वल है। ये दिया है तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट का सरफेस से डिस्टेंस क्या है। निकालिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस। फाइबर म्यू टू, फ्लो इधर हो रहा है ना, तो म्यू टू बाई, मान लो ये डिस्टेंस x है तो ये भी x लेना ही होगा। v प्लस x है तो u माइनस x है, और म्यू टू माइनस म्यू वन, आर अपना प्लस है सेंटर इधर होने की वजह से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा +5। एक और हम सवाल करते हैं। यहां ये बॉल है, यहां से एनर्जी आ रही है,
और इस सरफेस से निकलने के बाद ये पैरेलल हो जाती है। इस बॉल का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। निकल, ये बॉल जिस मटेरियल की बनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। आंसर 2 आया होगा। मैं सॉल्व करता हूं। यहां से एनर्जी स्टार्ट हुई है, रिफ्रैक्शन यहां पर है, इसके बाद ये पैरेलल हो गई है। यहाँ का इंडेक्स अगर म्यू मान लें, बाहर तो एयर है, तो फर्स्ट मीडियम म्यू हुआ, सेकंड मीडियम एयर हुआ, तो म्यू 2 की वैल्यू 1 हो गई। क्योंकि ये पैरेलल लाइट है, इसका मतलब भी इंफिनिटी है। म्यू 1 म्यू है ही, ये निकालना भी हम चाहते हैं। यू का वैल्यू यहां से आएगा, रिफ्रैक्शन यहां से है, और ये डिस्टेंस डायमीटर यानी 2r है, अपोजिट टू फ्लो है इसलिए माइनस है। म्यू 2 माइनस म्यू 1, जहां तक इस r की वैल्यू है वो भी माइनस है। अब आप सोल्व कर लीजिए आंसर। मेन बात यह कि हम प्लस और माइनस ठीक लिख पाए या नहीं लिख पाए, 1 और 2 को पहचान पाए या नहीं पहचान पाए। मेजरमेंट सरफेस से लेना है, ये दिमाग में रखना ही है। 3 बातों का ध्यान रखा, इक्वेशन आ जाएगी। μ2/v, μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। कितने लोगों ने आंसर निकाल लिए? तो एक और सवाल करते हैं। यहाँ एक कंटेनर है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, वाटर फिल्ड है। एक फिश है जो यहाँ सेंटर से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, सेंटर से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। एक ऑब्जर्वर यहां है जो इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ये ऑब्जर्वर इस फिश को देखता है। इस फिश की अपरेंट डेप्थ बताइए। अपरेंट डेप्थ आप जानते हैं सरफेस से मेजर करते हैं। तो ये इस पर्सन को ये फिश सरफेस से कितना दूर दिखाई देगी, अपरेंट डेप्थ बताइए। उसमें वाटर है, इंडेक्स 4/3।
हाँ, देखिए इस बार ऑब्जर्वर कौन है? पर्सन है। तो हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि फिश की जो एनर्जी है पर्सन की आई में जाएगी तब उसे फिश दिखाई देगी। तो एनर्जी का फ्लो यहाँ और रिफ्रैक्शन सरफेस से हो रहा है, तो मेजरमेंट यहां से है। तो यहां से अब ये 1 है और ये 2 है। μ2 बाई वी, μ1 आप 4/3 लिखेंगे। यहां से फिश की दूरी 6 है, अपोजिट जा रहे हैं इसलिए माइनस आई। और आर का वैल्यू सेंटर की दूरी 10 माइनस। कितने लोगों ने -6 लिखा? मैं कई बार कह चुका हूं कि भाई मेजरमेंट हमेशा कहां से होने? सरफेस। तो 6 तो लिखना ही है। अपोजिट टू फ्लो है तो -6 लिखना। सेंटर यहां है 10, 10 अपोजिट टू फ्लो है -10 लेना। तो अल्टीमेटली लिखना तो आपको ही पड़ेगा, प्लस माइनस तो देखना ही पड़ेगा। अब मैं इसी, ये तो खैर सॉल्व हो जाएगा, वो खास बात। अब मैं आपसे कहूं कि फिश भी पर्सन को देख रही, फिश भी पर्सन को देख रही। बताइए इस फिश को ये पर्सन सरफेस से कितना दूर दिखाई देगा? इस फिश को ये पर्सन सरफेस से कितना दूर दिखाई देगा? सरफेस से कितना दूर दिखाई देगा? फिश देख रही है पर्सन को, पर्सन कितना दूर दिखाई देगा सरफेस से? इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन लिख ली होगी। इस बार क्योंकि ऑब्जर्वर पर्सन है तो एनर्जी का फ्लो किसको देख रही है? फिश देख रही है ना, पर्सन को देख रही है। तो किसकी आंख में एनर्जी जाएगी? फिश की आंख में जाएगी। मेजरमेंट तो सरफेस से ही होने हैं ना, तो ब्लू एरो देख लो, मेजरमेंट सरफेस से करना है। μ2 बाई वी, μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस v1 बाई आर। इसका सेंटर इधर होने से r प्लस है। आप देखिए इसी सवाल हम कर रहे हैं, पहले में r-10 लिखना पड़ा, दूसरे में r+10 लिखना पड़ा। यानी r अपने आप में कोई प्लस या माइनस चीज नहीं है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, फ्लो किधर है, उसके बेसिस से प्लस माइनस लिखा जाता है। और मेजरमेंट हमेशा सरफेस से, ये इस तरह से सॉल्व किया जाता है। एक बेसिक इक्वेशन को यूज करना पड़ता है। मेरे ख्याल से बात की है। हाँ बोलिए। -6 क्यों लिए? रेड कलर को देखो, सरफेस को देखो, वहां से फिश का दूरी बताओ। फिश की दूरी सरफेस से, इधर उधर से नहीं, बस आप ये बताओ कितनी है? 6 है। अब अगर मैं सरफेस से शुरू होता हूं, सारे मेजरमेंट रेफरेंस से शुरू होते हैं, तो सरफेस से शुरू करिए और फिश पे जाइए। किधर जाना पड़ा आपको? उल्टा जाना पड़ा, इसलिए माइनस। हमेशा शुरुआत अपनी सरफेस से करनी, रेफरेंस पॉइंट से करनी। सरफेस भी क्या कहें? रेफरेंस पॉइंट से करनी। फिर जहां की दूरी लेनी है वहां पहुंचिए। फिर देखिए कि आपको लाइट की डायरेक्शन में जाना पड़ा या
अपोजिट जाना पड़ा, अपोजिट जाना पड़ा तो माइनस लेना है, सेम डायरेक्शन में चलना पड़ा तो प्लस लेना है। यही तो साइन कन्वेंशन हमने मान रखा है, इसी को अप्लाई करना है। क्लियर? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सरफेस है, ये रॉड है, इसका ये सिरा है, हम यहां से देख रहे हैं, इसके रेडियस मान लीजिए 20 है, और यहाँ 10 पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर्सन को ये ऑब्जेक्ट कितना दूर दिखाई देगा? लिखिए इक्वेशन। इस पर्सन को ये ऑब्जेक्ट कितना दूर दिखाई देगा? इक्वेशन लिखी जाएगी। फ्लो जो हमारा है उसके डायरेक्शन मालूम पड़ रही है, ऑब्जर्वर इधर है तो एनर्जी इधर जा रही है। μ2 बाई v, μ1, u का वैल्यू लिखा जाएगा -10, μ2 माइनस μ1, r का वैल्यू लिखा जाएगा -20। क्लियर? कितने लोगों ने सही लिखा इस बार? हाँ हाँ, सॉरी सर, ये मेरी गलती है। क्लियर? तो एक तरीका है, इसलिए हमने 4-5 साल और आज जाके किए कि हमें मालूम होना चाहिए प्लस और माइनस। हमें बात दिमाग में रखनी है कि सरफेस से हमें मेजरमेंट करना है, ये हमें दिमाग में रखना है। चलिए एक और बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, अब लेंस पे थोड़ा काम कर लें अपन। ये एक लेंस है, ये 1 है, 1.5 है, 1.6 है, आर का वैल्यू 10 मान लें, यहां भी आर की वैल्यू 10। ऑब्जेक्ट यहां 50 पर है। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? समझ रहे होंगे मैं कहां आपको ले जा रहा हूं। क्या यहां पर मैं कह सकता हूं कि 1/f इक्वल टू म्यू एल विद रेस्पेक्ट टू मीडियम -1? क्यों? सेम मीडियम नहीं है दोनों तरफ, इसलिए अप्लाई नहीं होगा। अगर मुझे इसकी पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन लिखना है तो क्या लिखूंगा? एनर्जी क्यों जा रही है? हाँ, 1.6/f। क्या आप मुझे इमेज की जगह बता सकते हैं? इमेज कहां बनेगी? निकालिए, मुझे इसकी पावर बताइए। छोटे छोटे सवाल करा देता हूं ताकि रिवाइज हो जाए पूरी बात अपनी। पहला इसका पावर बताइए, दूसरा फोकल लेंथ बताइए, तीसरा इमेज कहां बनेगी ये बताइए, और मैग्निफिकेशन, नेचर वगैरह सब बताइए, जो भी अपन इमेज के बारे में जानना चाहते हैं।
लेंस इक्वेशन वैलिड नहीं है, फिर भी हम काम कर रहे हैं। पावर, फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन, इमेज की पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज, इरेक्ट, इन्वर्टेड, रियल, वर्चुअल, इनलार्ज, डिमिनिश्ड, जो आप बता सकते हैं सब बता दीजिए। मतलब एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं इस प्रॉब्लम में, ताकि सब चीजों का कंसेप्ट का अपना एक तरह से बात वापस हमारे फ्लो में आ जाए। हाँ, पावर इसकी आनी है +5 -1 +4 डायोप्टर। फोकल लेंथ आनी है 1.6 बाई पावर 0.4 मीटर 40 सेंटीमीटर। क्या ये वैल्यू यहां रख दूं? नहीं चलेगी। लिखना ही हुआ, मन ही कर रहा है तो क्या करूं? कर सकता हूं क्या? कर सकता, पर वो 1-1 नहीं चलेगा। अगर फोकल लेंथ से ही सवाल करना है तो कैसे करूंगा? वो भी कर देता हूं, पावर से भी कर देता हूं। फोकल लेंथ से ऐसे होगा ये। कहा यहां कौन आता है? लास्ट। 1 नहीं आता, कौन आता है? लास्ट आता है। तो 1.6 बाई वी 1 बाई यू। यू कितना है? -50 इक्वल टू, हाँ बोलिए, म्यू लास्ट माइनस म्यू फर्स्ट बाई फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। पावर, पावर को लिख दिया म्यू मीडियम अपॉन एफ जो उस मीडियम में है। सॉल्व करके निकालिए कितना आता है आंसर। इसको सॉल्व कर लिए। इसको आप पावर से भी कर सकते थे, आपने शायद पावर से ही किया होगा। ठीक, म्यू लास्ट बाई वी म्यू फर्स्ट बाई यू, यू का वैल्यू डाल रहा हूं -50 इंटू 100 क्यों कर आप समझ गए होंगे, +4 पावर डायोप्टर में है तो इसको मीटर में बदलना था। डिवाइड बेटे 100 से कर दें तो 100 ऊपर आ जाए, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और v आ जाएगा 0.8 मीटर 80 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन क्या बोलते हैं? m आएगा म्यू फर्स्ट v म्यू लास्ट u। ठीक है। अब एक v बाई यू इसलिए हो जाता है हमारे लिए क्योंकि दोनों तरफ के मीडियम सेम होते, लेकिन हमने तो ऐसा जनरल केस कर लिया कि अब नॉर्मल में तो दिक्कत आना ही नहीं है। क्या लिखूं? म्यू फर्स्ट 1, v बोलो 80, प्लस का बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा, म्यू लास्ट 1.6, यू बोलना है माइनस का 50। और अब हम जवाब कर ले सकते हैं जो भी आ रहा है। कितना आ रहा है? -1 आ गया क्या? अरे वाह, ये चांस की बात है, अपने कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। पर माइनस ने कहा इन्वर्टेड, 1 ने कहा सेम से। अगर बाय द बेटे 1 से कम होता डिमिनिश्ड, 1 से ज्यादा होता वैल्यू में एनलार्ज, माइनस है यानी इन्वर्टेड। इमेज इधर 80 पे बनी, 80 पे बनी, प्लस साइड में बनी, इसी तरफ एनर्जी चल के भी आई। और आप जानते हैं जिधर एनर्जी जाती है वहीं इमेज बन जाती है तो वो रियल होती है। तो मैं कह सकता हूं कि रियल इमेज है, 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, सेम साइज की है, इन्वर्टेड है, फोकल लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर है, पावर इसकी 4 डायोप्टर है,
और हम उस केस में भी सारा काम करके निकल गए जहां पर कुछ भी वैलिड नहीं है। वैलिड वाली केस तो हमसे होना ही है, वो तो कोई बात ही नहीं। अब मैं उन केस पे जो रूटीन के केस हैं उनमें कुछ सवाल करके लेंस के अपन देखते हैं। ये रूटीन का सवाल नहीं है। देखिए, यहां मेरे पास एक लेंस है या एनर्जी स्क्रीन पे आ रही, एनर्जी स्क्रीन पे आ रही है और यहां हमने एक लेंस रख दिया है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, स्क्रीन से 20 सेंटीमीटर पहले ही एक लेंस प्लेस कर दी। एनर्जी स्क्रीन पे जा रही थी पर लेंस हमने बाद में उसके रास्ते में इंट्रोड्यूस कर दिया बिफोर द स्क्रीन एट 20 सेंटीमीटर। नाउ नेचुरली अब एनर्जी वहां नहीं जाएगी, लेंस अपना काम करेगा, डिस्टर्ब करेगा उसको। पर मैं चाहता हूं कि इमेज स्क्रीन पर ही मिले, तो मुझे अपने स्क्रीन को कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं इमेज या एनर्जी स्क्रीन पर ही आए, तो नेचुरली अब स्क्रीन को शिफ्ट तो करना पड़ेगा। पहले तो खैर स्क्रीन पे ही जा रही थी एनर्जी, तो हमें बेटे स्क्रीन को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा ये निकालना है। निकालिए, आया हुआ सवाल, एग्जाम का सवाल। हाँ, कितना शिफ्ट करना होगा? कितना लोग सोच रहे हैं 13.33 सेंटीमीटर, इतना शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं समझाता हूं, मैं इस सवाल को 2-3 तरह से करूंगा ताकि वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए बेसिक और काम भी हो जाए। इनकमिंग एनर्जी स्क्रीन पे जा रही थी, इनकमिंग एनर्जी ऑब्जेक्ट को बताती। कंसेप्ट सुनते जाइए, अपन सब पढ़े हुए। एनर्जी कन्वर्जिंग है, किसी पॉइंट पे जा रही है, वो पॉइंट दूसरी तरफ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। ये सारी बातें बता रही हैं कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल। तो इनिशियली जिस पॉइंट पर मेरी एनर्जी जा रही थी 20 सेंटीमीटर दूर, दैट पॉइंट इज माई वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ मुझे मालूम है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब एक तरीका तो मेरे पास ये हो सकता है कि मैं अपने इक्वेशन के पास जाऊं, 1/v 1/u इक्वल टू 1/f प्लस 10। फोकल लेंथ पॉजिटिवली लिखी जाएगी, कन्वर्जिंग लेंस है, सेकंड फोकस से लिखा जाता है। v हमें निकालना है, u हमें मालूम है, प्लस 20। इनकमिंग एनर्जी जहां जा रही थी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट है, उसकी दूरी लेनी है, अलोंग द फ्लो है वो, प्लस लेनी, u प्लस 20 आएगा। यहां से हम लिखें अगर 1/b 1/10, इधर हम गए हैं 20, एलसीएम ले सकते हैं 2 + 1, v मिला हमारा 6.66 सेंटीमीटर प्लस।
इसका मतलब ये एनर्जी यहां जाएगी। ये 6.66, तो यहां स्क्रीन लाना पड़ेगा ना। तो ये अभी तो 20 पर है, तो यहां खिसकाना पड़ेगा ना इसको। तो 20 में से माइनस करना पड़ेगा 6.66, 13.33। लेस की तरफ इसको लाना पड़ेगा, ऐसे हमें करना। क्लियर हो गई बात? अब हम इस बात को, इसी में मान लो मैं आपसे कहता मुझे मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा, तो मैग्निफिकेशन का जवाब आता कितना, V बाई U। क्या V मालूम है कितना है? V मालूम है, हमारे पास है 20/3। U कितना है? U कितना है बोलो, दिख रहा होगा ना, +20। आंसर आया प्लस का 1/3। प्लस का है, क्या कह रहा है? इरेक्ट इमेज और रियल इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल था, ऑब्जेक्ट वर्चुअल था ना। मैग्निफिकेशन प्लस है, इरेक्ट इमेज है। तो वर्चुअल की इरेक्ट इमेज कब बनती है? जब इमेज कैसी हो, रियल। लग भी रहा है, इसी तरफ एनर्जी आई है, इसी तरफ इमेज बनी है, इसलिए रियल है। और वर्चुअल के रियल है तो M प्लस आना ही था। यहां से दूरी देखो, ये 20 है, ये 6.6 है, 1/3 दूरी पर है, तो 1/3 साइज होना ही चाहिए था। वही कंसेप्ट है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, M इक्वल टू F/F+U लगाते। F कितना लिखूं, +10, U का वैल्यू +20, +1/3, और V इक्वल टू MU। MU 20/3। आप ऐसे भी ला सकते थे। हाँ, आप इसे न्यूटन फॉर्मूले से भी कर सकते थे। मान लो इमेज की पोजीशन निकालनी, न्यूटन फार्मूला लगाना चाहता हूं मैं। चलो आप ऐसा करो, न्यूटन फार्मूले से ही पोजीशन निकालो, रिजल्ट तो सामने है, पर इस रिजल्ट को लेके आओ न्यूटन फार्मूले से। करिए, फार्मूला में लिख देता हूं, M भी लाना है। ये दोनों रिजल्ट आप लेके लगाइए इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में न्यूटन फार्मूला लगाइए, प्रैक्टिस के एंगल से बात कर रहा हूं, हमें न्यूटन फार्मूला लगाना आना चाहिए। ऑनलाइन सब ठीक है? हाँ, कितने लोग ये रिजल्ट लेके आ पाए? सामने रिजल्ट, आपके सामने। मैंने इस फॉर्मूले से लाने के लिए कहा था। देखिए, बात ही है, समझाता हूं। लेंस के दो फोकस होते हैं, पॉजिटिव पावर वाले का सेकंड फोकस पॉजिटिव होता है, मेन फोकस। यानी इसका मेन फोकस यहां है और फर्स्ट फोकस यहां है।
मुझे न्यूटन्स लॉ लगाना है। एफ स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 क्या होता है? ऑब्जेक्ट पॉइंट का दूरी, कहां से? फर्स्ट फोकस से, ऑब्जेक्ट फोकस से, यहां से। तो यहां जाना है, शुरुआत यहां से करनी। हमेशा मेजरमेंट की शुरुआत रेफरेंस पॉइंट से करते हैं। यहां से अगर हम यहां जाएंगे, कितना दूर है वो पॉइंट? 30 प्लस या माइनस? प्लस 30 इंटू x2। तो x2 मुझे मिला 10/3 माइनस का। कहां से लानी है ये x2? इमेज फोकस से, f2 से। क्या ये 10 है? क्या माइनस जाना है? कितना जाना है? 3.33। यहां से बेटे इधर आएंगे 3.3, ये डिस्टेंस ये वाली, तो आप वहीं पहुंचेंगे 6.66। आप चाहते तो ऐसा भी ला सकते थे, v इक्वल टू एम यू लगा दीजिए, क्योंकि एम भी निकाल लेते हैं इसे। एम बोलिए, एफ बोलिए, वो तो हाँ, u प्लस x1, f/x1, यही तो है ना। x1 प्लस 30, ये मिल गया +1/3। आप चेक कर लीजिए। तो ये हमने किससे किया? न्यूटन फॉर्मूले से। तो हम सवाल करना, हमारे लिए कोई इशू नहीं होता है कि हम सवाल नहीं करेंगे, सवाल तो हमसे होना होता है। बस ये देखना है क्या ठीक रहा। तो मैं अभी भी सोचता हूं न्यूटन फॉर्मूला बेटर है। मैग्निफिकेशन निकालो, f/x1 1/3, और v फिर इसमें मिलाओ, v इक्वल टू mu। मैंने कल शायद आपको कहा भी होगा कि m निकालो न्यूटन फार्मूला से और v निकालो mu से। बहुत इजी पड़ता है। m u कितना है? 20। तो आंसर आ गया 6.6। तो ये पूरा आंसर आ जाता है। तो केवल न्यूटन फॉर्मूले पे भी काम मत करो, केवल इक्वेशन से भी काम मत करो, दोनों को मिला के करोगे तो और जल्दी काम हो जाएगा। एम निकाल लो न्यूटन से और वी निकाल लो mu से, सीधा हो जाता है। और इसका बड़ा फायदा क्या है मैं बताऊं, कि इस ऐसे मान लो, ये तो अपन इसलिए आसान हो जाता है कि ये सब इंटीजर है। अब इन्होंने कह दिया 10.2 20.5, तो अपने को एलसीएम लेना ही मुश्किल हो जाएगा, उसी में उलझ के रह जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और यहां इनकी खास बात यह है कि इसमें केवल या तो डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो वो काम करना एक ही स्टेप है, या तो सीधा डिवाइड होना है या सीधा मल्टीप्लाई होना है। और अगर मान लो v ही निकालना है तो डिवाइड करने की भी क्या जरूरत है, सीधा यूं लिखो ना, v लिखो ना, f करो, m करो, f/x1 हो गया ना, m आगे, और किससे मल्टीप्लाई करना है? u से। ये लो, कहां जरूरी है अलग से निकाल के लिखना है? हमें याद नहीं है कि v इक्वल टू एम यू और m की वैल्यू f/x1, तो एक लाइन में ही हो रहा है ना। क्लियर हो गया ना? तो ऐसा करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं। ये केवल प्रैक्टिस की बात है कि आप जैसे सवाल करेंगे आपको खुद ही लगने लगेगा यार लेंदी हो रहा है, कैसे मैनेज करें, 1 मिनट में होना तो चाहिए ना सवाल एग्जाम में। आगे देखें। एनर्जी आ रही है स्क्रीन पर। यहां एक लेंस रख दिया गया है, डाइवर्जिंग लेंस है ये। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर,
स्क्रीन है, या फोकल लेंथ लिख देता हूं 20 सेंटीमीटर, स्क्रीन से 10 सेंटीमीटर पहले इसको रख दिया है। एनर्जी स्क्रीन पे जा रही थी। देखिए, मैं रियल ऑब्जेक्ट को नहीं ले रहा हूं, नॉर्मली प्रॉब्लम में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ले रहा हूं। एग्जाम में ट्रेंड है वो रियल ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं देते हैं। कौन सी देते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल तो इजी होता है, वर्चुअल को समझना थोड़ा सा लगता है कि नहीं, आइडिया नहीं बनते हैं, इसीलिए वो सवाल अपन ज्यादा ले रहे हैं। अब मुझे बताइए कि पहले तो एनर्जी स्क्रीन पे जा ही रही थी, आपने लेंस को प्लेस किया है, 10 सेंटीमीटर बिफोर द स्क्रीन प्लेस कर दिया है, फोकल लेंथ उसका -20 है। आई वांट अगेन द एनर्जी एट द स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन पे अब तो नहीं जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ लेंस, यू विल हैव टू डिस्प्लेस द screen to get it again at the screen. My question is to find that displacement required. कोशिश करिए डायरेक्ट एक लाइन, 10 हो गया सवाल। सीधा लिखो। कितने लोग मान रहे हैं 10 सेंटीमीटर दूर जाना पड़ेगा उधर? देखिए, वी सोचिए, एम निकालना है, सबसे पहले एम निकालना। अब उसके लिए आपका क्या सेंस होना चाहिए? फर्स्ट फोकस किधर आएगा? फर्स्ट फोकस किधर आएगा? राइट साइड, क्योंकि ये नेगेटिव पावर का है, तो मेन फोकस नेगेटिव होना है, तो फर्स्ट फोकस पॉजिटिव होना है, तो फर्स्ट फोकस हमारा इधर कहीं होगा। कितना दूर, कितना दूर होगा फर्स्ट फोकस? 20 पे। ये फर्स्ट फोकस इधर यहाँ है, मेन फोकस -20 पे, फर्स्ट फोकस प्लस। अब बस हो गया सवाल, वी तो निकालना है आपको। क्या लिखना है? एम करूं ना मैं? एम बोलो, फर्स्ट फोकस +20, x1 यहां से इसका दूरी कितना दूर है? ये प्लस का 10, v कितना आ गया? v कितना जा रहा है? f/x1, f कितना है? 20। m निकालना है ना, m आ गया, 2 आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करना है? बोलो, u से। u कितना है? +10। कितना आंसर आ गया? +20, यानी इमेज +20 पे जाएगी। कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा? 10। बात समझ में आया? मैंने क्या मिलाया फिर सोचो। मैंने पहले दिमाग में लाया mu, और m की वैल्यू f/x1 इंटू यू। बस एक सिंगल डिजिट सॉल्यूशन है, एक लाइन में सॉल्यूशन, कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत, डायरेक्ट आंसर है। कितना जाना है? m कहां से ले रहे हैं बेटे? f/x1 से, और u मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा v आता है, एक ही लाइन। क्लियर हो गया? आगे बात करें। हाँ बोलिए। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। मेरी गलती तो नहीं हो रही, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। एफ को लिखना होगा, बिल्कुल ठीक है, -20, और x1 तो आएगा यहां से, उल्टा जाना है ना, -10। अच्छा अच्छा, वो सोच लिया होगा ऐसा, प्लस करके दोनों को माइनस माइनस हो जाता है ना, कई बार अपन करते करते चाहिए माइनस माइनस से सब। क्लियर है? ऐसे तो एक लॉजिकल अप्रोच है। एक और सवाल कर, एनर्जी स्क्रीन पे जा रही है, एक डाइवर्जिंग लेंस है,
डाइवर्जिंग लेंस है और फोकल लेंथ 10 है, 20 सेंटीमीटर पहले इसको रख दिया है। चाहते हैं इमेज वापस स्क्रीन पे आ जाए। स्क्रीन को कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा? स्क्रीन को कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा? We want image again at the screen or energy again at the screen. Initially that energy is going to screen. A lens is being placed 20 centimeter before the screen. Lens is of focal length minus 10 centimeter. कितना? V निकाल ले, V निकाल लेते हैं, फिर उसको उतना डिस्प्लेस कर देंगे। अच्छा, M निकाल लें क्या? पहले V निकाल लेते हैं, जो भी कहो। क्या जवाब देना चाह रहे? 40? हाँ, इमेज क्या है? बात देखो, इसमें लॉजिक पकड़ो। M आएगा F बाई X1। इसका फर्स्ट फोकस यहाँ है ना, 10 पे। यहां से कितना दूर है? +10। यानी मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है? -1। ऑब्जेक्ट कैसा था? तो इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है ना। तो वर्चुअल की वर्चुअल इन्वर्ट करती है भाई, रियल कैसे है? ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज भी वर्चुअल है, तभी तो माइनस है। सेम टाइप की इमेज ही इन्वर्ट करती है, और अगर इमेज वर्चुअल है तो आप स्क्रीन पे उसको ला ही नहीं सकते। तो 40 जवाब देना ही गलत हो जाएगा। आपने क्या किया होगा मैं बताऊं? आपका V -20 आया होगा, तो आपने सोचा होगा +20 से -20 ले जाएंगे तो 40 ले जाना पड़ेगा। पर ये हम चूक गए कि इमेज वर्चुअल है, जो इमेज स्क्रीन पे नहीं आती है। वर्चुअल इमेज वहां एनर्जी नहीं होती है, उसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो इसका जवाब है कैन नॉट ऑब्टेन एट द स्क्रीन। ये जवाब आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको एक बात कहना चाह रहा था कि भाई देखिए, रियल की को ही हम स्क्रीन पर ले पाते हैं, और वर्चुअल के लिए अपने को सोचने की जरूरत ही नहीं। एम ने डायरेक्ट ही कह दिया वर्चुअल। एम इन्वर्ट आया ना, इसका मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज। ऑब्जेक्ट कैसा था? वर्चुअल, तो इमेज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट रियल होता तो इमेज रियल। तो वर्चुअल जैसे ही मुझे मालूम पड़ा इमेज वर्चुअल है, फिर क्यों पोजीशन ढूंढूं? कहाँ है वो? स्क्रीन पे आ ही नहीं पाएगा। बस यही सवाल रुक जाता। चलिए आगे बात करें। अब एक और सवाल करना चाहता हूं, बहुत सिंपल तरीके से, कुछ उसमें सीखना है हमें। मान लीजिए लेंस है, फोकल लेंथ हमारे पास है, इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए 12 है। ऑब्जेक्ट को यहां डाल दिया है 16 पे। लेंस कहां इमेज बनेगी? एक जनरल बात सीखते हैं, एक नया व्यू लाते हैं। कुछ क्या क्या हम सोच सकते हैं, जैसे इमेज और मैग्निफिकेशन, दो बातें मुझे लेनी। पूरा नेचर ऑफ इमेज भी चाहता हूं। हाँ, क्या ऑप्शन है अपने पास? पहला ऑप्शन 1/V, 1/U, 1/F है।
v का वैल्यू जानना है, u कितना है, u बोलो। यहां से ऑब्जेक्ट की दूरी, फ्लो इधर है -16, ठीक है। f बोलो, +12 -12, एनर्जी इधर जा रही, तो पॉजिटिव पावर है ना, सेकंड फोकस लिखा जाता है रिलेशन में, +12। हालांकि इसका एक फोकस यहाँ है, एक फोकस यहाँ है, पर ये कौन है, फर्स्ट, और ये सेकंड, इसी को लिखा जाता है इक्वेशन में। v निकालो, कितना है, कितना है, +40। जरा सी डिजिट बदलते हैं, एलसीएम लेना पड़ गया। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, और कुछ और बातें भी सीखनी। m बोलो, m बोलो, v बाई यू +48, u बोलो, माइनस का 16 माइनस का 4 3, माइनस में का इन्वर्टेड, इससे मालूम पड़ा रियल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी रियल है। और वैसे भी मालूम पड़ रहा है कि +48 है, प्लस यानी इधर 48, एनर्जी भी इधर ही आ रही है, इमेज भी इधर बनी है, रियली बननी थी। जिधर एनर्जी जाती है उधर इमेज बनती है, तो वो रियल होती है। 3 टाइम्स इन्वर्टेड रियल इमेज एट डिस्टेंस 48, एक तरीका सोचने का। दूसरा तरीका, हम ऐसा कर सकते थे कि m लिखते हैं f/f+u, फिर यहां से f कितना है, +12 +12 -16 +12 -4 -3, और फिर यूज कर लेते v = mu +48। ये भी हमारा तरीका हो सकता है। हम न्यूटन फॉर्मूले से भी काम कर सकते थे। F² = -x1 x2, पूरा रिवीजन ले रहे हैं अपन, पूरा x1 x2 प्लस माइनस पूरा बात है, और भी कुछ एक नया कंसेप्ट भी डालूंगा। f² बोलो 144, x1 बोलो फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट -4, फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी। आंसर फॉर इमेज x2 144/4 कितना है, 36 प्लस, कहां से 36, सेकंड फोकस से, यहां से 36, ये आंसर, यानी लेंस से 48। m हम निकालना चाह रहे हैं न्यूटन फार्मूले से ही, f/x1 -3, ये हमने लिखा है, m क्या लिखा है, f/x1, ये न्यूटन से किया। क्लियर। फिर हम वही मिक्स पे आते हैं, m इज
f by x1 plus 12 minus 4 minus 3 v equal to mu minus 3 minus 16 plus 48. ये हम एक सिंबल से सवाल को वेरिएशन इसलिए देते आ रहे हैं, कई बार हमें लगता है ऐसे करना चाहिए, क्या लगता है ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए जिससे जल्दी हो जाए। मैग्निफिकेशन पूछा है और एक लाइन में तो वी निकल ही सकता है, डायरेक्ट एम इसी में इंट्रोड्यूस कर दो, मैंने आपको बताया था। अब एक और विजन देना चाह, जैसे ये मान लो अपन ने कुछ नहीं किया, रिजल्ट याद है ना, दिमाग में है, इन्वर्टेड इमेज है, रियल है, 3 टाइम्स है, लेंस से 48 सेंटीमीटर दूरी पर है, रियल है ना, रियल लेंस में इधर बननी है, सब ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम अलग करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मिरर है, ये भी पॉजिटिव पावर का ही है, शक्ल में कॉनकेव है, शक्ल में मत जाओ, वो कॉन्वेक्स है, नेचर पे जाओ, वो भी पॉजिटिव पावर, ये भी पॉजिटिव। शक्ल से तो उल्टा हो रहा है, पर पावर दोनों की नेचर सेम। इसकी फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, सॉरी 12। बोले सर वो भी 12 का है, उसकी पावर और इसकी पावर दोनों की पावर बराबर है, फर्क केवल इतना सा पड़ रहा है, एक लेंस है और एक मिरर है, बराबर पावर के, सेम नेचर। फोकल लेंथ उसकी जरूर +12 है, इसकी -12 है, पर मुझे फोकल लेंथ की चिंता नहीं, मुझे नेचर सेम। अब इससे मैंने 16 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा, अब अपन ये फोकस है, अब आप बिल्कुल ये छोड़ के आप तो मिरर बताओ, मिरर पढ़ा है ना अपन ने, क्या फोकस के इधर है तो इमेज इधर बनेगी, मिरर का रिवीजन हो रहा है ना, इधर इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, 3 टाइम्स बनेगी, बनेगी ना, 12 3 जा कितना, सॉरी 16 3 जा 48 पे बने, तो अपन डायरेक्ट देख के बोलते थे ना, बोल देते थे इन्वर्टेड 3 टाइम्स, याद है 48 पे बनती थी, बोले ये सारी चीजें यही तो, ये भी यही तो यही है, क्या 3 टाइम्स नहीं है, क्या रियल नहीं है, क्या इन्वर्टेड नहीं है, क्या 48 पे नहीं है। बोले सर आप क्या कहना चाह रहे, बोले मिरर बना लो ना इसको, इसका मतलब कोई अंतर कहाँ है, कोई अंतर ही नहीं है भाई, क्या अंतर है, केवल एक अंतर दिख रहा है, इसका 48 इधर है, इसका 48 उधर है, यार वो तो होना ही था, क्योंकि मिरर रियल इमेज इधर बनाता है, क्योंकि उसको तो रियल बनाना है, तो वो 48 पे इधर बनाएगा और ये 48 पे इधर बनाएगा। इसका मतलब जो बात है बेसिक वो ये है कि हमें एक जैसा रिजल्ट मिल रहा है 100%। केवल v का आंसर में जरूर एक बार लगता है कि हमारा यहाँ v का आंसर +48 है, यहाँ v का आंसर -40, डायरेक्ट m लिखा था हमने, जानते हैं हम m -3 लिखेंगे और v हम -48 लिखेंगे, तो यहाँ बोलने में जरूर +48 बोला जाएगा, लेकिन शब्दों में तो दोनों ही रियल ही हैं। पर एक बात तो है ना यार, मिरर में रियल इमेज इधर बनती है और लेंस में रियल इमेज इधर बनती है, इसलिए इधर बन रही है। इसका मतलब वर्किंग में लेंस और मिरर 100% सेम है, सिर्फ शब्द का एक अंतर जरूर आएगा। पर कोई डिस्क्रिप्शन पूछे तो जवाब तो यही आएगा यार, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, 3 टाइम्स इमेज, 48 सेंटीमीटर दूरी पर, प्लस माइनस तो साइन कन्वेंशन है कि क्या जगह जरूर इसमें, क्यों ऐसा हुआ,
इधर इधर का साइड का अंतर क्यों आया? क्योंकि मिरर रिफ्लेक्शन फिनोमेना से है और लेंस रिफ्रैक्शन से। इसके अलावा कोई अंतर ही नहीं। इसका मतलब एक ही बात को हम चाहे तो लेंस से ले लें, सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे। अगर उसी पावर का क्या ले लिया जाए, मिरर ले लिया जाए। जैसे 16 पे ऑब्जेक्ट रखना है और जो अपने को रिजल्ट मिला वो लेंस से मिला, और बिल्कुल यही रिजल्ट मैं यहां पर इसकी जगह क्या ले दूं, मिरर। किस फोकल लेंथ का? 12। कौन सा वाला? कॉनकेव लिया ना, तो वही तो रिजल्ट देगा। दैट मीन्स मिरर कैन बी रिप्लेस्ड बाय लेंस एंड लेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय मिरर। सेम पावर के चाहिए, सेम नेचर चाहिए। बोले सर ये अपने बैकग्राउंड क्यों बनाया? सिल्वरिंग ऑफ लेंस। क्योंकि हम क्या करते हैं, लेंस के पीछे सिल्वरिंग करते हैं। तो एक लेंस होता है और एक मिरर होता है, और हम दोनों को एक ही मान के कर देते, लेंस प्लस मिरर प्लस लेंस। तो हम वहां सोचते हैं लेंस में मिरर की पावर कैसे जोड़ दी? अरे भैया पावर अगर है तो वो चाहे लेंस से आए या मिरर से आए, बात तो एक ही है ना। इसीलिए तो लेंस की पावर मिरर की पावर में जोड़ देते हैं सिल्वरिंग में। तो आगे क्योंकि मुझे सिल्वरिंग ऑफ लेंस पढ़ाना है तो मैंने यहां से बैकग्राउंड बनाया कि आगे से मैं कभी कहूं कि यार लेंस की पावर इतनी और मिरर की पावर इतनी तो टोटल पावर इतनी, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर देगा। जैसे आपने लेंस की पावर में मिरर की पावर कैसे जोड़ दी? क्या दोनों एक जैसे होते हैं? तो अब मैं कह पाऊंगा हाँ एक जैसे होते। क्लियर हो गया? तो आपने जोड़ रखा है, पहले पूछा नहीं किसी से कि भाई ऐसा कर कैसे लेते हो। चलिए, तो एक लॉजिकल बात है, उसको हमें पकड़ना पड़े। अब इसका फायदा और बताता हूं। एक बड़ा फायदा ये है, जैसे कोई मुझे कहे ये लेंस क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, और इससे अगर मुझे कोई खास टाइप की इमेज चाहिए तो कैसे मालूम करूं? क्या नया चार्ट याद करूं? बोले नहीं, मिरर का सारे रिजल्ट मालूम है ना। अब मैं हटा करके दोनों को एक साथ बनाता हूं, फिर आपको एक कंपैरिजन में आ जाएगा, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। दो चीज याद रखने की जरूरत नहीं, मिरर क्योंकि बहुत आसानी से अपने को याद है, 1 2 2 1 3 4 4 3, 100% वही रिजल्ट लेंस पे भी। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, केवल क्या बदलना है, साइड बदलना। देखिए मैं अब डायग्राम बनाता हूँ, कन्वर्जिंग लेंस का भी बनाता हूं और डाइवर्जिंग का। पर एक बात हमने पहले प्रूव की कि दोनों का बिहेवियर, दोनों के रिजल्ट 100% सेम है। जैसे एक मिरर है, पॉजिटिव पावर एफ सी 1 2 3 4, याद आ गया? क्या नहीं कर पाता है? वर्चुअल की वर्चुअल नहीं बनाता, रियल के जब भी वर्चुअल बनाता है इनलार्ज बनाता है, रियल के रियल बना लेता है। बड़ी बनवानी होती है तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, छोटी बनवानी होती है तो यहाँ रखते हैं, वर्चुअल बनवानी होती है तो यहाँ रखते हैं। मालूम है ना हमें? अब अपन डेफिनेटली ऐसा ही चाहेंगे, किसके लिए? लेंस के लिए भी हमें मालूम पड़ गया, बस यही है। बोले यही कैसे? ये लेंस है ना, सेम एनर्जी का फ्लो दोनों सेम। ये एफ, बोले ये तो फर्स्ट वाला है तो है। ये 2f, सी की जगह 2f, और इधर f और ये 2f। अब जैसे मैं आपसे कहूं मैंने रियल ऑब्जेक्ट लिया, कहां इमेज बनेगी?
ऊपर देख के बोलो कहां बनेगी? सी और सी मतलब 2f, सी और f के बीच में रियल, सी और f के बीच में रियल, यहां सी और f के बीच में रियल कहां बनेगी? ये ना इन्वर्टेड बनेगी, डिमिनिश बनेगी, क्योंकि इसका रियल इधर है और इसका रियल इधर है। बस इतनी सी तो बात है। जैसे मैं आपसे कहूं यहां ऑब्जेक्ट रखने से कहां इमेज बनती थी? इधर ही बनती थी, इधर ही बनती थी। क्या इनलार्ज बनती थी, रियल बनती थी, इन्वर्टेड बनती थी? यहां रखो, इनलार्ज लानी है, इन्वर्टेड लानी है और रियल लानी है और सी के बियॉन्ड लानी है। इधर सी के बियॉन्ड थी तो इसका सी के बियॉन्ड कौन हो जाएगा? 2f के इधर, यानी इमेज यहां बनेगी। केवल इतना सा अंतर पड़ रहा है, इसमें जो चीज यहां बनेगी इसमें ये चीज यहां बनेगी, इसमें जो चीज यहां बन रही थी इसमें वो चीज यहां बनेगी। केवल उठा के यूं चिपका तो इधर होना ही है ना ऐसा। तो बोले सर अगर मुझे इस लेंस से वर्चुअल इमेज चाहिए तो क्या करूं? अरे भाई यहां रख दे। यहां रखने से क्या ये वर्चुअल देता था? तो यहां रखने से ये भी वर्चुअल देगा। यहां ऑब्जेक्ट लेते थे तो कोई इधर ऑब्जेक्ट लेते थे तो क्या ये रियल इमेज देता था वर्चुअल ऑब्जेक्ट की? तो अगर आप यहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो ये भी क्या देगा? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल देगा। कहां देता था ये इमेज? मिरर और एफ के बीच में। तो ये कहां देगा? लेंस और एफ के बीच में। जो चीज ये इधर करने वाला है ये चीज इधर होने वाला नहीं, बस केवल साइड बदलनी, शब्द भी वही नहीं बदल, कुछ नहीं बदलना है, वही रियल होगा, इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड होगा। आप तो बस इसको उठा के यूं कर दो, यहां जो भी होना है उसको इधर ले आओ, बस इतनी सी बात है। जैसे मैंने आपसे कहा यहां ऑब्जेक्ट लिया, यहां ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। अब कहां इमेज बनती थी? कहां इमेज बनती थी? 4 पे बनती थी। क्या इनलार्ज बनती थी? यहां यहां रखा, बताओ इमेज कहां बनेगी? इधर वाले को जितना दूर ये था ना उठा के इधर ले आओ, यहां बनेगी बस, क्योंकि इसका वर्चुअल उधर है, इसका वर्चुअल इधर है, बन गया। इतना सही तो करना है, एंगल भी वही बनना है। याद आ गया? मैंने कहा भी था एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। बोले सर इसमें तो इधर बना दिया आपने। अरे भाई वर्चुअल बनानी थी, इसका वर्चुअल इधर बनता है, इसका वर्चुअल इधर बनता है, नहीं बस। तो एक लॉजिकल अप्रोच है। जैसे मैं आपसे कहूं यहां ऑब्जेक्ट है, कहां इमेज बननी थी? यहां बननी थी, छोटी बननी थी, यहां ऑब्जेक्ट रखा, इसकी जगह इधर ले आओ, बस इमेज बन गई। जो यहां बननी थी उसकी जगह यहां, बस उसकी मिरर इमेज इधर बना लो, एक तरह से बिल्कुल उधर जाएगा। जैसे इधर वाला इधर आ गया था, इधर वाला इधर। यहां ऑब्जेक्ट रखते थे हम, ऑब्जेक्ट यहां रखते थे, कहां बनती थी इमेज? बोले सर वो तो यहां बनती थी, एफ के इधर ही बनती थी। सी से एफ रखते थे तो दूर बनती थी, बड़ी बनती थी, उल्टी बनती थी, ठीक है। इसमें भी रख दो, यहां कहां बनेगी? इसमें यहां बनती थी, इसमें यहां बनी, बस इतना सा अंतर पे। क्यों? बनना तो रियल है ना, बनना तो बड़ी है ना, वही लॉजिक आता है। बोले सर ऐसे बिल्कुल बन जाता है, हाँ बन जाता है। तो जैसे हम ये कहते थे कि वर्चुअल का वर्चुअल नहीं बनाता है, तो ये भी नहीं बनाता होगा, नहीं बनाता। ये रियल का जब भी वर्चुअल बनाता था क्या इनलार्ज बनाता था? तो ये भी रियल का वर्चुअल बनाएगा जब इनलार्ज ही बनाएगा। यानी आपको अलग से भी ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये लेंस क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। जो मिरर नहीं कर सकता था वो ये भी नहीं कर पाएगा। वो अगर रियल का वर्चुअल बनाता था तो हमेशा इनलार्ज बनाता था, तो ये भी हमेशा रियल का वर्चुअल इनलार्ज ही बनाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास एक मिरर है,
कॉन्वेक्स मिरर है, मैं कॉन्वेक्स पे, कॉन्वेक्स मिरर है, याद आ रहा है पूरा, दिमाग में आ गई? एफ सी 1 2 3 4, क्या रियल के रियल बना सकता था? नहीं बना। क्या करता था ये? रियल की वर्चुअल बनाता था। कहां बनाता था? मिरर और एफ के बीच में। इरेक्ट बनाता था, डिमिनिश बनाता था। रियल की रियल तो बनाता ही नहीं था, रियल की वर्चुअल बनाता था, वो भी हमेशा छोटी बनाता था। मेरे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है, इसके सामने एक रियल ऑब्जेक्ट रखा, ये इसका सेकंड फोकस है, यहां इसका फर्स्ट फोकस। याद आ गया? सेकंड फर्स्ट मेन फोकस। अब इसके सामने भी यहां रखा, कहां इमेज बनाता है? यही बनाता ना, ये छोटी बनाता, इरेक्ट बनाता, एफ और मिर, इसकी इमेज कहां बनेगी? यहां बनेगी। इसको भी वर्चुअल बनाना था, इसको भी वर्चुअल बनाना था, इसको भी इरेक्ट बनाना था, इसको भी इरेक्ट बनाना था, इसको भी मिरर और एफ के बीच बनाना था, इसको लेंस और एफ के बीच बनाना। इसका मतलब ये क्या नहीं कर पाएगा? ये रियल की रियल नहीं बना पाएगा, ये रियल की हमेशा ही वर्चुअल ही बनाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्वेक्स मिरर करता था। इसका मतलब हमें अलग से चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें वही रिजल्ट है, वही 1 2 2 1 का कंसेप्ट है, वही रियल का वर्चुअल, वर्चुअल का रियल, वो सारा जो बातें अपन ने सीखी है मिरर में 100% वो सारी बातें एप्लीकेबल हैं। केवल ये ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मैच करेगा डाइवर्जिंग लेंस से, पावर दोनों के नेगेटिव, और कॉनकेव मिरर करेगा कन्वर्जिंग लेंस से, क्योंकि पावर दोनों की पॉजिटिव। शक्ल पे मत जाइएगा, शक्ल उल्टी है, पावर नेचर से। समझ में आया बात? तो कौन क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, आपको अलग से, वो किताब वाले तो क्या करते हैं, चार्ट बना देते हैं, यहाँ बनाओ, यहाँ रखोगे, यहाँ कहां तक याद करोगे, कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। और जो करता है वो 3 दिन बाद भूल जाता है, एग्जाम में तो याद आता ही नहीं। फैक्ट तो यही कि नहीं आता है, इसमें यह है कि आपको 1 सेकंड लगेगा, लेकिन आप रिकलेक्ट कर जाएंगे, हो जाएगा काम आपका। अब इसी से एक और बात आगे बढ़ाता हूं, देखते हैं। हाँ, फिर से बोल बेटा, जोर से बोल। ब्लू वाला, हाँ, नहीं नहीं नहीं, 2f के बाहर नहीं बनेगा, बस f से ज्यादा पे बनेगा, दूर बने, क्योंकि बड़ा बनना है ना, तो f वैल्यू से ज्यादा, मतलब f से कम भी बन सकता है, पर जहां अपना ऑब्जेक्ट है ना, यूं मैं f भी शायद मैं गलत बोला, जो ऑब्जेक्ट है ना उससे दूर लेना है बस। जितना इसको इसको ऐसा होगा, मैं समझाऊं, जैसे यहां अपन ले आए, यहां अपन ले आए, तो ये और इधर आ जाएगी, यहां आ जाएगा, आप और पास आ जाएंगे तो ये और पास आ जाएगा, पर रहेगा इसके हमेशा पीछे। क्यों क्यों पीछे रहना है? रीजन आपका क्या बनेगा? क्योंकि आपका इमेज को हमेशा कैसे बनना है? बड़ी बनना है, बस, तो दूर तो बनना है। क्लियर होगी बात? अब आपका फर्स्ट फोकस से दूरी कम हो रही है ना, एक्स कम हो रहा है आपका, फर्स्ट फोकस इसका इधर है, तो आप जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, सॉरी, फर्स्ट फोकस से आप दूर जा रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन थोड़ा कम जरूर होता जाएगा, पर जाना, और दूरी भी फिर उसके हिसाब से v की वैल्यू v इक्वल टू mu, तो v भी कम होता जाएगा, ऐसा सोचिए। क्लियर हो गया? और बोलिए। रहना उसके पीछे, ये पक्का है, बड़ी बननी है, दूर बननी है, इरेक्ट बननी है, वर्चुअल बननी है, रियल के वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होते, ठीक है? और बोलिए। वो सब कैलकुलेशन में आ जाएगा, इतना मत सोचिए, जो खास बात जो सोचनी थी वो थी, ये रियल के हमेशा वर्चुअल ही बनाएगा, और वो भी डिमिनिश्ड।
तो रियल की वर्चुअल। तो ये 2f से ये है ऑब्जेक्ट, ये है ध्यान में, ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, यूं है। नहीं बस ऑब्जेक्ट यहां रखा, नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट यहां रखा, हाँ ये इमेज गलत, हाँ उल्टा बनाना था, ठीक है, वर्चुअल। हाँ ऑब्जेक्ट को थोड़ा कहाँ लाना है, एक मिनट डायग्राम बना लें। डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग, एक्चुअल में बात ये वो कॉनकेव का बता रहे हैं, कॉन्वेक्स का बता रहे हैं, कॉन्वेक्स का, लेंस का। आप यहां है, एफ है, एक बात ऐसे समझो, आपको अपने आप व्यू मिल जाएगा, एक सेकंड में शायद आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। ये एफ है बेटे और ये 2f है, ठीक है। होता क्या है, आपका विजन एकदम क्लियर आ जाएगा शायद, ऐसे समझोगे तो। ये जब इंफिनिटी होता है ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज एफ पे आती, सबको मालूम है। फिर आप इधर चलते हैं, इमेज मिरर लेंस में हमेशा सेम डायरेक्शन में चलती है, याद है आपको, एम स्क्वायर भी लेते हैं, वो रिजल्ट अपन दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा चुका हूं मैं, याद है, एम स्क्वायर, और एरिया होता है तो एम स्क्वायर, वो सब अपनी जगह। अब जैसे जैसे आप इधर चलेंगे और चल के जब यहां सी पर आएंगे, एक तरह से सी है, तो इमेज कहां आती है, सी, सी मतलब 2f, तो इतनी देर में ये इमेज चलकर यहां आएगी, अभी ये छोटी रहेगी, अभी ये छोटी रहेगी, क्यों, पास रहेगी। आप जब 2f से f आएंगे, तब ये f से 2f जाएगी, अभी तक ये पास थी और ये दूर थी, m x से कम था, तो उसका मूवमेंट भी थोड़ा स्लो था, तो दोनों के बीच की दूरी कम हो रही है, दोनों के बीच की दूरी कम हो रही, दूरियों का जो और साइज दोनों दिमाग में आ रहा है, आपको क्लियर कर रहा हूं। तो अभी दोनों के बीच की दूरी कम हो रही है और साइज लेकिन इसकी बढ़ रही है, क्योंकि ये दूर शिफ्ट हो रहा है, जब भी कोई चीज दूर शिफ्ट होती है तो साइज में बढ़ती है, लेकिन सेपरेशन कम हो रहा है। और जब ये 2f पर आएगा और ये 2f पर आएगा, तो अभी तक ये छोटी थी साइज में, अब दोनों की साइज बराबर हो गई, 2f 2f। अब दोनों की अगर मूवमेंट है तो दोनों का मूवमेंट सेम है, इसके पहले कौन स्लो था, ऑब्जेक्ट स्लो। अब आप यहां से यहां मूव किए, अब ये जब ऐसे मूव करेगा तो ये इधर जाएगा, जैसे मिरर में उधर जाता था तो ये इधर जाना है। अब जैसे आप 2f से इधर आने लगेंगे तो ये दूर जाता जाएगा तो बड़ा भी होता जाएगा, m बढ़ता जाएगा तो फास्ट भी होता जाएगा, और अब इमेज दूर जाने लगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी फिर से बढ़ने लगी। तो they were at the least separation when object is at 2f and image is at 2f, और उस समय साइज बराबर थी, उसके बाद उसकी साइज बढ़ गई। अब जब आप यहां f पहुंच गए, जब आप f पहुंच गए तो ये कहां चली गई, इन्फिनिटी। अब आप f के जस्ट इधर हैं तो इधर इन्फिनिटी पर है, और यूं समझो अब आपका विजन खुलेगा यहां से। अब जैसे आप f के जस्ट इधर आए, उस प्रॉब्लम में आ गए अपन जस्ट, तो वो इन्फिनिटी से शिफ्ट होकर इधर इन्फिनिटी जाए, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब आप जब जस्ट इधर है तो x बहुत कम है, x बहुत कम है तो m बहुत ज्यादा है, और m बहुत ज्यादा है तो v भी बहुत ज्यादा है, तो ये अभी यहां बहुत बड़ी है इमेज, ऐसे समझो, और दूर है और वर्चुअल भी है, वही दिक्कत आ रही थी ना। अब आप ऐसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये पास भी आता जाएगा और ये छोटा भी होता जाएगा, क्योंकि दूरी कम हो रही है, लेकिन और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन भी
कम होता जाएगा और ये ऐसे चलाते जाओगे, ये ऐसा like this as they both will travel in the same direction. Image and object both travels in the same direction. अब क्लियर हो गया बेटे? कोई डाउट? पूरा एक बार एक साथ देखा तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अभी कोई दिक्कत है तो बात करो। मैं तो कई बार मजाक के मूड में हूं तो कैसे समझाता हूं बता? मैं ऐसे समझाता हूं, पहले बड़ा हुआ बराबर हुआ, हो गया ना बराबर, फिर और बड़ा बड़ा बड़ा, बोले कहां तक बड़ा होगा? बाद में जाके वर्चुअल हो जाएगा। अमूर में आदमी क्या होता है, बड़ा होते 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 वर्चुअल हो जाता है, चला गया। तो भाई पहले रियल है, बड़ा है बड़ा है बड़ा है, और वहां जाते जाते वो बहुत बड़ा हो गया, बोले फिर फोकस से इधर आते ही वो वर्चुअल हो गया। और जब वो जाता ही है ना थोड़े दिनों तक, तब सब सोचते हैं हमारे वो थे, उनके अगरबत्ती लगा दो, और धीरे धीरे छोटा होता जाता है, पता ही नहीं पड़ता थे भी क्या। इट हैपेंस। तो आप ऐसे सोचें तो बड़ा मजा आता है ऑपरेशन सोचने में ना। तो एक आइडिया बनता है, अच्छा वर्चुअल रियल रियल रियल, अचानक वर्चुअल, और शुरू में तो बहुत बड़ा और बाद में भूलते जाते लाइक दिस, ऐसे चलता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब यहां एक पॉइंट हमने सीखा कि जब हम ये पूरा डिस्कशन कर रहे थे तो एक बहुत बढ़िया सी बात हमारे पकड़ में आई, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, वो अपनी बात हो गई है कि वो बनाएगा तो पॉजिटिव पावर वाले, नेगेटिव पावर वाले में तो वो बात ही नहीं है। डाइवर्जिंग लेंस तो रियल का रियल बना ही नहीं पाएगा, रियल का रियल तो केवल पॉजिटिव पावर वाला ही बनाएगा। और रियल ऑब्जेक्ट की जो रियल इमेज है, उनके बीच में शुरुआत में सेपरेशन ज्यादा था, जब ये फास्ट था ये स्लो था तो सेपरेशन कम हो रहा था, और जब 2f पर थे तब m1 था, तो दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे थे, तो उस समय उनके बीच का सेपरेशन मिनिमम था 2f, और बाद में वापस ये तोड़ने लग गया था, तो ये वापस दूरी बढ़ गई थी। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, minimum separation between real object and its real image, answer is 4a if from lens, but if it is from mirror 0, c का c पे बन जाता है। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाना है तो पॉजिटिव पावर ही चाहिए, वर्चुअल ऐसा नहीं कर पाए। एक और कंसेप्ट सीखो, देखो पॉजिटिव पावर नहीं क्यों किया, नेगेटिव क्यों नहीं कर पाती रियल का रियल, सीखने की कोशिश करना, एक सेकंड में समझ में आएगा। रियल ऑब्जेक्ट से एनर्जी आती है कि जाती है? ऐसे एनर्जी आएगी, अच्छा आएगी ऐसे एनर्जी रियल ऑब्जेक्ट से। रियल इमेज कब बनती है? जब एनर्जी पहुंचती है। अब यार कोई भी बता देगा एनर्जी ऐसे थी, एनर्जी को ऐसे करना है, तो मिलाना पड़ेगा भाई, और मिलाने के लिए पॉजिटिव पावर लाना पड़ेगा। एंड इट इज वाई नेगेटिव पावर कैन नॉट मेक रियल इमेज ऑफ रियल, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट ऐसा है और मैंने पावर भी लगा दी नेगेटिव, फैलने के लिए कह दिया और कहा मिलो, कैसे मिलेगा? इसीलिए ऐसा होता है कि नेगेटिव पावर वाला रियल का रियल नहीं बना पाता। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। चलिए मतलब केवल शब्द नहीं, हमारी समझ भी उस तरह की अपने आप आ जाती है कि ऐसा होना चाहिए। अब हम इसी फैक्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड।
4 टॉपिक अब मेरे को और पढ़ाने हैं लेंस में। पहला डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ाऊंगा, दूसरा सिल्वरिंग ऑफ लेंस की बात करेंगे, एक टॉपिक पढ़ना है क्रोमेटिक एबिरेशन, और एक टॉपिक पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, लेंस विद लेंस एंड लेंस विद मिरर। ये कल तक अपन इसको कर पाएंगे। 4 टॉपिक में ये चारों 4 सवाल मान लो आप, मतलब इनमें से कोई ना कोई आ ही जाता है। तो ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन पे हम बात करते हैं। फिर ये पूरा होने के बाद हम आई पे बात करेंगे, आई पे बात करेंगे, और एक बार आई का वर्किंग समझ के फिर हम टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप वो अपन आगे बढ़ाएंगे। तो ये अपना ये अब लाइन चलेगा। थ्योरी अपनी लगभग, लेंस थ्योरी लगभग कंप्लीट है। केवल अब ये 4 पॉइंट इस पे हम थ्योरी का ही यूज है, कोई नया कुछ नहीं सीख रहे, पर हाँ काम में तो लेना है, और चारों ही इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से पहला मैं टेकअप कर रहा हूं थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस पे बहुत सवाल आता है, क्रोमेटिक एबिरेशन पे आता है, सिल्वरिंग पे आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर पे आता है। इनको देखते हैं कैसे करना है। लगभग प्रॉब्लम ही करना है, कुछ सीखना ज्यादा नहीं है। जो भी सीखना है वो अपने आप भी सीखने में आ जाएगा प्रॉब्लम करते करते। ऐसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है, और ये मान लो 100 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है स्क्रीन का, ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया इधर। अब मैं चाहता हूं कि यार इस ऑब्जेक्ट की इमेज को स्क्रीन पे ले। मेरे को फ्रीडम है कि कुछ भी कर सकता हूं, लेंस ला सकता हूं जैसा चाहूं। क्या ध्यान रखूंगा, अगर मैं लेंस खरीदने गया और ऐसा सोच रहा हूं कि मेरे को इस ऑब्जेक्ट की इमेज को स्क्रीन पे बनाना है, तो लेंस खरीदते वक्त मैं क्या ध्यान रखूंगा? तो आप तुरंत कहेंगे सर देखिए आप इमेज स्क्रीन पे लाना चाहते हैं, इसका मतलब आप रियल इमेज बनाना चाहते हैं, और रियल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज आप चाहते हैं। तो एक तो ध्यान रखिएगा डाइवर्जिंग लेंस काम नहीं करेगा, आप कन्वर्जिंग ही लाइएगा। पहली तो एक बात आ गई। फिर सोचा यार फोकल लेंथ का क्या करें, कितना फोकल लेंथ लाना चाहिए? तो हमें मालूम है, जैसे मैं एक लेंस ले आया और 30 सेंटीमीटर का ले आया फोकल लेंथ का, तो मैं तो जानता हूं कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच सेपरेशन 4f से कम तो हो नहीं सकेगा, और f 30 है, 30 का 4 टाइम्स 120। तो मैं कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दूं, इमेज ये और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को मैं 120 से कम तो ले नहीं पाऊंगा, और मेरा स्क्रीन तो 100 सेंटीमीटर दूरी है, ये तो काम का नहीं है। यानी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा वो लेंस काम कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी लेंस 4f से पहले रियल इमेज बनाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो d है ना, अगर मैं इसको d बोल दूं स्क्रीन की डिस्टेंस को, तो इस d को या तो बड़ा होना पड़ेगा या बराबर होना पड़ेगा किससे? 4f से। अगर मेरे पास 30 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का लेंस है ऑलरेडी मौजूद, तो 4 गुना करो 120, तो या तो मुझे एक स्क्रीन को 120 पे रखना पड़ेगा या उससे ज्यादा दूरी पे रखना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे को उस स्क्रीन पे इमेज मिलेगी, क्योंकि मैं 4f से पहले इमेज बना ही नहीं सकता रियल इमेज। यानी अगर d चूज करना है तो d को 4f के बराबर या बढ़ा लो, या f चूज करना है तो f को d/4 से बराबर लो या कम लो। ज्यादा लेने की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, अगर आपने बराबर ले लिए, बराबर ले लिए, तो ये होगा कि आप लेंस को बिल्कुल मिड में रख देंगे। जैसे आपने 25 का d की वैल्यू 100 है,
इसको 4f कर दिया, f25 आ गया, तो इधर मिड में रख दो 25 इंटू 2f 2f, बस मिड में रख दो। तो जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज की इमेज बन जाएगी। एक लोकेशन आएगी, कौन सी जगह रखना है? मिड पॉइंट। हाँ, अगर आपने f को 25 से भी कम ले लिए तो फिर आपको एक नहीं 2 लोकेशन मिल जाएंगी। बोले सर 2 क्यों मिल जाएंगी? इसलिए मिल जाएंगी, देखो जैसे मान लो 100 दूरी है और लेंस को मैंने यहां रखा, 40 पे रखा और 60 पे मान लो इमेज मिल गई, ठीक है ना? ऐसा हुआ तो मैं तो जानता हूं लेंस में तो प्रिंसिपल और रिलेटिविटी काम करता है। तो अगर ये 40 की इमेज 60 पे बनाता है तो 60 की इमेज 40 पे भी तो बनाएगा। तो इसका मतलब जब ये दूरी मैं 60 करूंगा और ये बच्ची भी दूरी 40 होगी तभी तो इमेज बनेगी। इसका मतलब अगर एक बार इमेज बन गई तो अगर एक लोकेशन ऐसी है कि इधर से 40 और बच्ची भी 60 है तो दूसरी लोकेशन फिर मिलेगी मुझे, पक्का है। प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी कहता है जब इधर क्या हो जाएगा 60 और बचा हुआ हो जाएगा 40। पर ये सिचुएशन तब आएगी जब मेरा f d/4 से ज्यादा हो, सॉरी d कम हो, f कम हो, या d4f से, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, d4f से ज्यादा हो, तब लेंस की एक पोजीशन नहीं, लेंस की 2 पोजीशन ऐसी होंगी। अगर एग्जैक्ट बराबर हुआ तो लेंस की एक पोजीशन। भाई देखो 3 बातें, किसी ने कहा डी हमने 4f से कम लिया तो बोले यार भूल जा, कोई इमेज नहीं बनेगी क्योंकि 4f से पहले इमेज बनती नहीं है। बोले सर बराबर ले लूं, बोले ले ले यार, पर बिल्कुल फिर d/4 यानी का लेंस लेके आना, तो एक बिल्कुल मिड में रख देना। और अगर तेने d की वैल्यू 4f से ज्यादा ले ली तो फिर तेरे को एक नहीं, लेंस की 2 लोकेशन ऐसी मिल जाएंगी जिससे इमेज कहां आ जाएगी? स्क्रीन पे आ जाएगी। अब ये एक बेसिक बात मैंने आपको समझाई। अब इसका यूज करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट मेथड में। कौन सी 2 बेसिक बात यूज की हमने? कि रियल इमेज 4f से पहले नहीं बनती, और अगर f हमने d की वैल्यू d/4 से f की वैल्यू को कम ले लिया है तो लेंस की एक नहीं 2 लोकेशन होंगी जो इमेज स्क्रीन पे देंगी, और दोनों लोकेशन सिमेट्रिकल होंगी। यानी एक इधर से 40 और ये 60 है तो दूसरा 60 और 40 रहेगा। अब इसका यूज जब हम करते हैं, मान लो यहां ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है और ये डी है और एक लेंस है हमारे पास जिसका फोकल लेंथ कम है, किससे? d/4 से। और मैंने मान लो लेंस यहां रखा, ये दूरी x1 है और ये दूरी x2 है, तो क्या इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? स्क्रीन पे बन जाएगी, पर एक बार और बनेगी जब ये दूरी x2 होगी और ये दूरी। इस बार मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा? इस बार मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा? इमेज तो खैर रियल है इसलिए इन्वर्टेड बनेगी, दूर है इसलिए बड़ी भी बनेगी। मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा? m1 क्या मिलेगा? x2/x1। और अब क्या मिलेगा? अब इमेज छोटी बनेगी, मैग्निफिकेशन मिलेगा, क्या मिलेगा? x1/x2। और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो आएगा 1। यानी अगर पहली लोकेशन पे मुझे 4 गुना इमेज मिली तो दूसरी लोकेशन पे मुझे 1/4 साइज की इमेज मिलेगी। ये सवाल आता है। तो अब इसको आगे हम, आज ये टाइम हो गया अपना, नेक्स्ट क्लास में और इस पे बात करूंगा। तो इसको बात करेंगे, सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे बात करेंगे, क्रोमेटिक एबरेशन पे बात करेंगे और कॉम्बिनेशन। ये 4 टॉपिक पे अपन अगली क्लास में, और चारों इंपॉर्टेंट एग्जाम एंगल्स। थैंक यू। हाँ भाई, इधर ऑनलाइन सब ठीक रहा?